यहाँ देखो, ये 11.1 का तुम्हारा कौन सा है, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हें 5 नंबर देगा। सबसे पहले देखो, इसकी कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए क्या करोगे, रफ पहले फिगर बना दो। समझ, रफ फिगर में सबसे पहले देखोगे एंगल कहीं नहीं तो नहीं दिया है ना, देख लेते हैं। पहले एक त्रिभुज एबीसी जिसमें बीसी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर रहेगा और एंगल ए बी सी 60 डिग्री का रहेगा। समझ गए। फिर एक त्रिभुज की रचना करना है, ऐसा ही त्रिभुज की एक और फिर रचना करना है जिसकी भुजा एबीसी की संगत भुजाओं का 3/4 गुनी होनी चाहिए। इन बोल रहा है एक और त्रिभुज बनाना जो 3/4 गुनी एबीसी भुजा का रहेगा। तो सबसे पहले रफ फिगर बना लो। रफ फिगर के लिए पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया। एबीसी हमारे पास त्रिभुज दे रखा है। यहाँ बोलता है बीसी भुजा कितनी, बीसी भुजा 6 सेंटीमीटर होना है। ए बी भुजा यहाँ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ बोला ए बी सी, तो कहाँ पे ले ले एंगल, बोलो तो उसको बोलने दो। बोलो, यहाँ पे लिखा है एंगल ए बी सी 60 डिग्री, तो कहाँ पे ले, ए बी सी 60 डिग्री कहाँ पे लेंगे, किस पे लेंगे, तो जो बीच में रहता है उसी पे लेता है। तो ये बी पूछ रहा है ए बी सी यानी कि 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का होना चाहिए। इतना करना है। तो पहले इस त्रिभुज की रचना करते तब ना आगे चलेंगे। चलो, तो सबसे पहले स्केल से 6 सेंटीमीटर की क्या खींच लोगे, भुजा। एक 6 सेंटीमीटर की क्या खींच लोगे, भुजा। बीसी स्केल से नाप के खींच लोगे 6 सेंटीमीटर, खींच लिए 6 सेंटीमीटर की भुजा हो गया। फिर बोलता है बी पे 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। डिवाइडर से बनाने जानते हो, 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहाँ पे रखोगे डिवाइडर को और यहाँ से एक चाप लगाओगे और फिर यहाँ रखोगे, जितने का ये चाप था उतने पे एक चाप लगाओगे। तो ये कितने डिग्री का बनाता है पहला चाप, 60 डिग्री का। तो इसको आगे बढ़ा देंगे, खींच लिए, ये 60 डिग्री हो गया। आगे बोला गया है ए बी कितने का है 5 सेंटीमीटर। फिर 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप लोगे और यहाँ पे रखोगे डिवाइडर को, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप लगा दिए। तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यही था, और कुछ दिया था नहीं दिया है। तो अब इसको क्या करेंगे, बी को सी से मिला देंगे। ये जो बी शीर्ष है, ए शीर्ष है और सी शीर्ष को एक दूसरे को क्या कर देंगे, मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो यही एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। इतना कह रहा था। अब आगे कंडीशन कहता है फिर एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4। कल भी बताया जो सबसे बड़ा अंक होगा, सबसे बड़ा अंक क्या है 4। तो 4 को ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, बताया ना, क्या लेंगे 4 को ही लेंगे ना। तो यहाँ से फिर से एक नीचे क्या कर लेंगे, 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो यहाँ से एक चाप लगाओगे, फिर यहाँ से एक कट लगाओगे, तो ये कितने डिग्री का 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एक न्यून कोण बना लोगे, बना लिए। और कितना है हमारा 4, तो 4 वो चाप लगा लेना, 1 2 3 4 लगा लिए। फिर जहां पे आया इसका नामकरण कर लो। ये क्या हो गया B1 B2 B3 B4। B4 को C से मिला देंगे, B4 को C से मिला देंगे, हो गया ये। अब यहाँ पे क्या बोलता है, अगर बोले से ऊपर जो होगा, अगर ये ऊपर कम मान होगा तो अंदर की ओर बनेगा, अगर ऊपर ज्यादा मान होगा तो बाहर की ओर बनेगा है? और हमेशा जो रेखा मिलाएंगे वो 4 मिला। तो अब 3 क्या है, ऊपर कम है तो क्या होगा, अंदर की ओर बनेगा। तो 3 कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ ऐसी रेखा खींच सकते हैं क्या, नहीं ना, क्या पता कैसे तिरछा हो जाएगा तब। तो इसके लिए फिर इसको नापते, इस एंगल को, यहाँ से चाप लगाओगे, जितने का चाप लगा यहाँ चाप लगा दोगे। ठीक है, यहाँ से डिवाइडर से नापोगे, यहाँ से यहाँ तक कि जितने का होगा यहाँ पर रखोगे और यहाँ से चाप लगा दोगे, लगा दिए। बस इसको एक दूसरे को क्या है मिला दोगे, इसको एक दूसरे को क्या है मिला दोगे, मिल गया है। इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे डिवाइडर को रखोगे, यहाँ से चाप लगाओगे, यहाँ पे डिवाइडर को रखोगे, यहाँ चाप लगाओगे, फिर इसको एक दूसरे इतना आया, यहाँ पे डिवाइडर रखोगे, यहाँ पे चाप, और फिर इसको एक दूसरे को
समझ आ गया? तो अब इसका नामकरण कर दो, ये सी है तो ये C1 हो जाएगा, ये ए है तो ये A1। तो वही पूछ रहा था, एक 3/4 गुनी एक त्रिभुज की रचना करनी है। अब यहाँ देखो ये आ गया, ये 3 और ये बटे 4 आया। 3/4 गुनी हमने किया तो ये पहला त्रिभुज था और ये दूसरा बन गया। 4 यानी कि बड़ा, तीसरा छोटा। समझ आया? तो प्रैक्टिस करो कम से कम घर में 4 से 5 बार, तभी बनेगा। बोले अली।